नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंड हब अंकुश। दोस्तों, अगर आप बीए, एमए हिंदी के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन काव्य को एकदम आसान भाषा में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। जैसा कि मेरे को कमेंट में आया था कि मुझे मध्यकाल के बारे में जानना है, तो आज हम इस वीडियो में मध्यकाल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मध्यकाल क्या है? हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 3 कालों में बाँटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। मध्यकाल का मतलब है, मध्यकाल में हमारा भक्ति काल और रीति काल दोनों काल आते हैं, तो इसलिए आप टेंशन लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। आगे हम चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की। मध्यकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जो आदिकाल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। जो आदिकाल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है, तो इसे मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल की समय सीमा मानी जाती है। मध्यकाल की समय सीमा 1375 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मध्यकालीन काव्य क्या है? मध्यकालीन काव्य किसे कहते हैं? तो परिभाषा, मध्यकालीन काव्य वह इतिहास है जिसकी रचना मध्य काल के समय हुई और जिसमें भक्ति, प्रेम, नीति और श्रृंगार का वर्णन मिलता है। इस काल का काव्य जनता की भाषा में लिखा गया समाज सुधार से जुड़ा था, धर्म और नैतिकता का संदेश देता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं आगे का टॉपिक है मध्यकालीन काव्य के भेद। तो मध्यकालीन काव्य के भेद क्या क्या है? मध्यकालीन काव्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भक्तिकाल, दूसरा है रीतिकाल। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम दोनों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहला जो है भक्तिकाल और दूसरा जो है रीतिकाल। तो भक्तिकाल की परिभाषा। तो भक्तिकाल मध्यकालीन काव्य का वह भाग है जिसमें कवियों ने ईश्वर भक्ति, मानव समानता और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। तो देख सकते हैं आप, भक्तिकाल मध्यकालीन काव्य का वह भाग है जिसमें कवियों ने ईश्वर भक्ति, मानव समानता और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। आगे चलते हैं हम लोग। भक्ति काल की समय सीमा। तो भक्ति काल की समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। जैसे हम लोग आगे चलते हैं, भक्ति काल का मुख्य विशेषता देख सकते हैं दोस्तों आप। भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर काल में आपको विशेषताएं याद ही करके जाना है। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, जाति पाति और पाखंड का विरोध, सरल और लोक भाषा का प्रयोग, समाज सुधार की भावना। आप इतना विशेषताएं लिख देंगे, आपको नंबर मिलना तय है। अब आगे चलते हैं हम लोग भक्ति काल के प्रमुख कवि के बारे में। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक। अगर दोस्तों आपको इन सब कवियों के जीवन परिचय चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में इनका जीवन परिचय एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से लिख के दे देंगे। इन कवियों ने भक्ति को राजमहलों से निकाल कर आम जनता तक पहुँचाते हैं। जैसे कि इन कवि जो कबीरदास, सूरदास, ये सब हैं, भक्ति को राजमहलों से निकाल कर आम जनता तक पहुँचाए। रीतिकाल के बारे में अब हम जानेंगे। जैसा कि हमने भक्तिकाल कवर कर रखा है, अब रीतिकाल के बारे में जानेंगे। रीतिकाल की परिभाषा। रीतिकाल मध्यकालीन काव्य का वह भाग है जिसमें काव्य रचना काव्य नियमों, अलंकारों और श्रृंगार रस के आधार पर की गई है। तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है? रीतिकाल की समय सीमा लगभग 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है। रीतिकाल की मुख्य विशेषता, जैसा कि हमने अभी भक्तिकाल की मुख्य विशेषताएं पढ़ा था, वैसे ही हम अब रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं के बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, नायक नायिका का भेद और नारी सौंदर्य का वर्णन मिलता है, और अलंकारों का अधिक प्रयोग होता है और दरबारी वातावरण का प्रभाव होता है। आप अगर इसकी विशेषताएं भी याद कर लेंगे तो आप इसकी परिभाषा आराम से लिख सकते हैं अपना दिमाग लगा के। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी, केशवदास, देव, पद्माकर। अगर आपको इन सब कवियों का जीवन परिचय चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब कवियों का जीवन परिचय एकदम एग्जाम में लिखने लायक क्लियर कॉन्सेप्ट, जिसमें नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा आपका। तो चलिए आगे चलते हैं। भक्तिकाल को रीतिकाल भक्तिकाल और रीतिकाल में अंतर। भक्तिकाल भक्ति प्रधान है, रीतिकाल श्रृंगार प्रधान। भक्तिकाल समाज सुधार, रीतिकाल काव्य शिल्प और सौंदर्य। ये अंतर है, देख सकते हैं भक्तिकाल और रीतिकाल में अंतर दिखाया गया है। आगे चलते हैं।
मध्यकालीन काव्य का महत्व। मध्यकालीन काव्य ने हिंदी भाषा को समृद्ध किया, समाज को नई दिशा दी, भक्ति और नैतिकता का प्रचार किया। इसीलिए हिंदी साहित्य में मध्यकालीन काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें क्या बोला गया, मध्यकालीन काव्य ने हिंदी भाषा को समृद्ध किया, समाज को नई दिशा दी, भक्ति और नैतिकता का प्रचार किया। इसलिए हिंदी साहित्य में मध्यकालीन काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आगे चलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम पॉइंट। एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेटेड आपको याद करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल, मध्यकाल हमारा कितने से ईस्वी तक है? 1375 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। मध्यकालीन काव्य, भक्तिकाल और रीतिकाल। मध्यकालीन काव्य में भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों आते हैं। भक्तिकाल में भक्ति प्रधानता होती है, रीतिकाल में श्रृंगार प्रधानता होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हिंदी साहित्य के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं ट्रेंड हब अंकुश। धन्यवाद।